Meals in our founder. Welcome all. Thanks. प्रभु श्री राम सीते हनुमान के शरणों में मेरा सत सत वंदन है और आप सभी लोगों को प्रणाम है और साथ ही हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने रामायण श्रृंखला के पिछले कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हाजिर हुए हैं। आपको याद होगा कि पिछले श्रृंखला में हम आपको बता रहे थे कि ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे हुए थे और गुरु वशिष्ठ के सहयोग से वे राजा दशरथ थे राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में लाने के लिए राजी कराने में सफल हुए थे और वे राजा दशरथ के दरबार से राम और लक्ष्मण को लेकर निकल दिए थे। तो आगे की बातें मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ऋषि विश्वामित्र जब श्री राम और लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम पहुँचते हैं तो वहाँ पर मौजूद ऋषि विश्वामित्र के साथ रहने वाले अन्य ऋषि मुनि और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले मनुष्य की नज़र जब श्री राम और लक्ष्मण पर पड़ते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सी महसूस होती है उन्हें। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा दिव्य पुरुष को नहीं देखा था जैसा कि श्री राम और लक्ष्मण दिखाई दे रहे थे। सभी लोगों की नज़रें बस श्री राम और लक्ष्मण पर जाकर ही टिक गई और वे सोच रहे थे कि आखिर ये कौन है। इन्हें देखकर ही लगता है कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, एक दिव्य पुरुष हैं। चौड़े चौड़े कंधे हैं, मजबूत बाजू है, देखकर लग रहा है कि हाँ भाई कोई चीज़ है। हृष्ट पुष्ट युवक, पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए, कानों में कुंडल, कमर में कमरधनी, कंधे पर तरकस और तरकस में वान, घुंघरेले बाल, चमकते चेहरे कमल से खिले हुए। इनकी वर्णन में ये नहीं समझाया जा सकता है कि ये कितना दिव्य, अलौकिक, हृष्ट पुष्ट, मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और ऋषि विश्वामित्र के आश्रम के बगल में आकर दोनों इस कदर खड़ा है जैसे वो इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करने के लिए आए हैं और इनके चेहरे पर तनिक भी किसी प्रकार का भय नहीं है, कोई सवाल नहीं है। बस वे ऋषि विश्वामित्र के आज्ञा का इंतज़ार कर रहे थे। सभी दिशाओं में वे देख रहे थे
जैसे कोई सैनिक चौकस रहता है, हर एक इलाके पर नज़र रखता है। तो ये श्री राम और लक्ष्मण उसी तरीके के हिसाब किताब में अपने आप को ढाले हुए हैं। बस उन्हें इंतज़ार है कि ऋषि विश्वामित्र उन्हें कोई आज्ञा दे और वे उसे करें। वे श्री राम और लक्ष्मण कोई सवाल भी नहीं कर रहे हैं किसी से कि आखिर ये जो दानव है, राक्षस हैं, ये किस वजह से ऋषि मुनियों को सताया करते हैं, मनुष्यों को सताया करते हैं और इन्हें अपना भोजन बनाया करते हैं। कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, बस वे तैनात हैं रक्षा के तौर पर, रक्षक के तौर पर। और ऋषि विश्वामित्र ने सोच कर रखा है कि इन्हें सीधा दानवों राक्षसों से भिड़ा दिया जाएगा ताकि अपने नज़र से देख सकें कि ये राक्षस किस तरीके से ऋषि मुनियों और यहाँ के मनुष्यों को सताया करते हैं। ऋषि विश्वामित्र भी काफ़ी उनके मन को सुकून मिल रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि लंबे अरसे के बाद, या यूँ कहिए कि पहली बार कोई ऐसा मनुष्य, दिव्य मनुष्य उन्हें मिले हैं जो उनके साथ में हैं और उनकी रक्षा करने के लिए तैनात हैं। तो वे अत्यंत सुकून की स्थिति में हैं। और अचानक से वे श्री राम और लक्ष्मण को एक और इशारा करते हुए कहते हैं कि वो देखो, देखो राम, वो तारकासुर आ रही है। प्रभु राम ने अपने तरकस से तीर को निकाला और सीधे तारका पर चला दिया और वान के लगते ही तारका धड़ाम से जमीन पर गिर गया और साथ ही श्री राम ने तारका के साथ आए हुए सैकड़ों दानवों को भी एक ही वान में समाप्त कर दिया, वध कर दिया। ये तारकासुर इस पूरे इलाके के जो राक्षस और दानवों का गिरोह थे, उनके ये सरगना ही थे। इन्हीं के इशारे पर सारे दानव और राक्षस तांडव इस क्षेत्र में मनाया करते थे। तो श्री राम ने एक ही वन में इन सारे लोगों को जो सामने हुए थे वध कर डाला। तो अब किधर भी कोई राक्षस दिखाई दे नहीं रहे थे फिलहाल। तो फिर ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने कुटिया के अंदर ले आते हैं और उन्हें कुछ फल फूल खाने को देते हैं और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने एक ही वान में तारकासुर और अनेकों देव दानवों और राक्षसों का वध कर दिया, तो इससे विश्वामित्र को ये भरोसा हो गया कि ये श्री राम और लक्ष्मण पर हर तरीके से भरोसा किया जा सकता है कि जिस उद्देश्य से उन्हें यहाँ लाया गया है वो अब हो ही गया। तो ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को
अनेक प्रकार के दिव्य शक्तियाँ प्रदान किया, उन्हें अनेकों अनेक दिव्य शक्तियों से शक्तिशाली बना दिया, जिससे कि ऋषि विश्वामित्र को पता था कि जब ये दानवों और राक्षसों का सामना करना होगा, आगे जो भी होगा, तो इन्हें खाने पीने की या प्राकृतिक प्रकोप से बचने की ज़रूरत होगी। तो ये जो दिव्य शक्तियाँ ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को दिया है, उससे ये होगा कि ज़रूरत पड़ने पर राम और लक्ष्मण को किसी प्रकार का भूख नहीं सता पाएगा, मौसम का प्रकोप नहीं सता पाएगा और इन्हें किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। तो ऐसी शक्तियों से इन्हें लैस कर दिया और साथ ही जो भी इनके पास विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे वो भी उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को सौंप दिया। अनेकों प्रकार के दिव्यास्त्र से इन्हें लैस कर दिया और अब ये निश्चिंत हो गए कि इतनी सारी शक्तियों, ये तो खुद ही पहले से शक्तिशाली हैं ही, इन्होंने तो अपना सबूत पेश कर ही दिया तारका और उनके सहयोगियों का, हजारों सैकड़ों सहयोगियों का वध करके एक बार में। तो इन्हें कोई शंका तो थी नहीं, फिर भी इन्होंने जो कुछ भी बचाकर तैयार कर शक्तियाँ अपने में रखा था ऋषि विश्वामित्र ने, वे सारे के सारे श्री राम और लक्ष्मण को सौंप दिया। इसके बाद रात्रि के विश्राम करने के बाद जब प्रातः काल हुए तो श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र और अन्य ऋषि मुनियों को कहा कि आप लोग निश्चिंत रहें और इत्मीनान से अपने जब तक तपस्या यज्ञ हवन जो भी करना है आप वो करें, चिंता न करें, मैं सब संभाल लूँगा। श्री राम के इस आश्वासन के बाद ऋषि विश्वामित्र और अन्य ऋषि मुनि अपनी तपस्या में, हवन यज्ञ में लीन हो गए और जैसे ही उन्होंने हवन तपस्या शुरू किया कि उसी समय सामने से दानवों का, राक्षसों का एक बड़ा झुंड गिरोह आता हुआ दिखा। ये मारीच और सुबाहु थे, जिन्हें दूतों से पता चल गया था कि तारका का वध हो चुका है और वो देखने आए थे कि ऐसा कौन है जिन्होंने तारका का वध एक ही वार में कर दिया और इनका सर्वनाश करने के लिए मारीच और सुबाहु अपने हजारों सैनिकों के साथ में श्री राम से टक्कर लेने के लिए सामने आ गया, लेकिन श्री राम ने इन्हें भी अपने एक ही बाण से वध कर दिया। तारका तो एक ही बाण, क्षमा कीजिएगा, सुबाहु तो एक ही बाण में धराशायी हो गया और ये जो मारीच को बाण लगा तो इनकी मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन बाण के साथ में ये इतने दूर समुद्र पार जाकर गिरे कि अब ये इस तरफ ऋषि मुनि के आश्रम तक किसी भी सूरत में नहीं पहुंच पाएंगे। तो
अब एक तरीके से ये समझा जा सकता है कि तकरीबन सारे वो दानव राक्षस को श्री राम ने वध कर दिया है, जिससे कि ये क्षेत्र अब सुरक्षित हो चुका है। लेकिन श्री राम ने जब इस क्षेत्र को शांत कर दिया है, सभी प्रकार के दानवों और राक्षसों से मुक्त कर दिया है, उसके बावजूद भी वे ऋषि विश्वामित्र से अपने वापसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके साथ 3-4 दिन और इत्मीनान से रहे, जब तक कि उन्हें ऋषि विश्वामित्र ने कुछ न कहे। तो श्री राम ने यह भी नहीं कहा कि अब तो सारे लक्ष्मण को सारे दानवों और राक्षसों का वध कर दिया है, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँ, अब मैं अपने पिता राजा दशरथ के पास चला जाता हूँ। तो ऐसी बातें श्री राम ने एक शब्द नहीं कहा। वो चुपचाप ऋषि विश्वामित्र के साथ में विराजमान रहे और क्षेत्र के चारों तरफ से निगाहें बनाए रखा। और अब जब इलाका शांत हो गए थे, अब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वहाँ अन्य ऋषि मुनियों के साथ में थे। तो ये सारे ऋषि मुनि मिलकर और ऋषि विश्वामित्र श्री राम को विभिन्न प्रकार के ग्रंथों से संबंधित, पुराणों से संबंधित अनेकों प्रकार के कथा कहानी सुनाने लग गए थे। हालांकि श्री राम को तो सारे कुछ मालूम थे, लेकिन फिर भी वो ऋषि मुनियों की बात बड़े गौर से सुनते रहे। और फिर ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को एक बात बताया कि हे श्री राम, अब मैं आपको एक और लीला दिखाना चाहता हूँ, और वो है भगवान शिव का धनुष, शिव का दिव्य धनुष, जो इस वक्त राजा जनक के दरबार में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। राजा जनक, जो जनकपुर के राजा हैं, उन्होंने एक बात ठान रखी है कि उनकी पुत्री जो है सीता, उनका विवाह वे करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा है कि जो इस शिव धनुष, इस शिव के दिव्य धनुष को तोड़ देगा, उसी से सीता की विवाह किए जाएंगे। तो वहाँ पर इस वक्त अनेक क्षेत्रों के बाहुबली एक से एक योद्धा पहुँचे हुए हैं, लेकिन कोई भी इस धनुष को तोड़ नहीं पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि श्री राम और लक्ष्मण को मैं वहाँ लेकर चलूँ। तो राजा तो ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर श्री राम ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, और ऋषि विश्वामित्र के राह जिधर गई उधर श्री राम और लक्ष्मण चल पड़ते हैं। कुछ दूर बढ़ने के बाद उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है, जो बड़ा ही विचित्र है। यह आश्रम में न कोई ऋषि मुनि है, न कोई जानवर है,
न कोई पशु पक्षी, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। और ये ऋषि विश्वामित्र श्री राम को एक और इशारा करते हुए कहते हैं कि ये देखो, ये जो तुम सामने शिला देख रहे हो, पत्थर देख रहे हो, ये अहिल्या का, अहिल्या जो है श्राप पाकर ये पत्थर के रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो हे श्री राम, आप चलकर वहाँ अपने पैर से स्पर्श कर इन्हें मुक्ति दिलाए, मोक्ष दिलाए। और ऋषि विश्वामित्र ने सारी घटनाओं को श्री राम को बताया कि किस तरीके से ये जो अहिल्या हैं, ये गौतम ऋषि के पत्नी हैं और किसी वजह से क्रोध में आकर ऋषि गौतम ने अहिल्या को श्राप दे दिया था पत्थर बन जाने को, और साथ ही ये भी कह दिया था कि जब यहाँ श्री राम आकर तुम्हें पैरों से, लातों से मारेंगे तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। और तब से ये अहिल्या आपका इंतज़ार कर रही है कि कब आप इसका उद्धार करें। तो कृपया आप वहाँ पर चलें और उन्हें पैर से मारकर, पैर से ठोकर मारकर इनका उद्धार करें। ऋषि विश्वामित्र की यह बात सुनकर श्री राम को कुछ अजीब लगा कि यह कैसे हो सकता है कि माता के समान ऋषि पत्नी अहिल्या को ये पैर से मारे। लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें समझाया कि आप कोई संकोच न करें, क्योंकि इससे इनका उद्धार होगा। आपके पैर लगते ही ये इनका उद्धार हो जाएगा, अन्यथा इनके उद्धार हो नहीं सकेगा। तो ऋषि विश्वामित्र के समझाने पर प्रभु श्री राम ने अपने मन में क्षमा याचना की कि हे माते, मैं आपका पैर से, मैं अपने पैर से आपको ठोकर मारने जा रहा हूँ ऋषि विश्वामित्र के आज्ञा का पालन करते हुए, और आपके उद्धार करने के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। तो ये कहते ही उन्होंने अपने पैर से उस पत्थर को ठोकर मारा। तो उसी समय पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई, एक अत्यंत खूबसूरत नवयुवती जो अपने पति गौतम के श्राप से वर्षों वर्षों से इस इंतज़ार में थी कि कब श्री राम इधर आए और अपने पैर से ठोकर मारकर उनका उद्धार करें। तो आज अहिल्या का उद्धार प्रभु राम के चरणों के माध्यम से हो गया है। और अहिल्या की भी नज़र जब श्री राम पर पड़ते हैं तो उनकी नज़रें उन पर जाकर ठहर जाती है और सीधे अहिल्या की दृष्टि प्रभु राम के शरण में जाकर ठहर जाती है। और अहिल्या अत्यंत भावुक होकर प्रभु श्री राम से विनय अनुनय करती है कि हे प्रभु, आज आपने हमारा उद्धार किया है। अपने ही पति के श्राप से मैं वर्षों से पत्थर के रूप में यहाँ पर आपके इंतज़ार में नैन बिछाए बैठी थी, और आज आप यहाँ पर आकर अपने शरण रज से हमें
पाप मुक्त किया है, श्राप मुक्त किया है, इसके लिए मैं आपका जीवन भर एहसानमंद कृतज्ञ रहूँगी। और आपसे प्रभु हमारा एक विनय है कि आप कृपया हमें क्षमता दें कि हमारा मन कहीं भी माया मोह में नहीं उलझे और आपके शरण कमलों में हमारा मन हमेशा बना रहे। अब चूँकि अहिल्या श्राप मुक्त हो गई थी, इसलिए श्री राम अहिल्या को वापस उसके पति के पास भेज देते हैं। और गौतम ऋषि ने भी अहिल्या को सहर्ष स्वीकार कर लिया है, क्योंकि अब अहिल्या पूर्णतः श्राप मुक्त हो गई है। और अब ऋषि गौतम राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी की ओर, जहाँ राजा जनक के दरबार में शिव धनुष यज्ञ चल रहा था, उधर ही लेकर चल पड़ते हैं। तो अब श्री राम सीते हनुमान के शरणों में सत सत वंदन करते हुए रामायण श्रृंखला की इस कड़ी को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। प्रभु श्री राम सीते हनुमान की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारी कामना है।